हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज मॉक टेस्ट 10 का वीडियो सोल्यूशन। आई होप इसमें एक भी बोनस क्वेश्चन ना हो, क्योंकि अब एक्चुअली मज़ा आ रहा है। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं और आप लोगों की भी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, नर्वसनेस सब डबल हो गई है। सो एक तो ऑनेस्टली टेस्ट अटेम्प्ट करो, और दूसरी बात, टेस्ट सोल्यूशन देखने के बाद वापस से थ्योरी रिवीजन करो, जो जो सब्जेक्ट आपके हैं उन सब्जेक्ट के। अब आपके पास लास्ट कुछ दिनों में बिलकुल भी टाइमपास करने का टाइम नाही आहे। मला माहिती आहे गणपती चालू आहे, पण आपल्यासाठी सीईटी एक्झाम जास्त महत्त्वाची आहे। तर एक्झामवरती लक्ष द्या, अभ्यासावरती लक्ष द्या, तब्येतीची काळजी घ्या, कारण खूप बेकार साथ पसरली है वायरल फीवरची। तर तब्येतीची काळजी घ्या, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है, इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मतलब क्या होता है? ये अपने डीएनए का डबल स्ट्रैंड रहता है। इसके पास अगर एडिनाइन नाइट्रोजन बेस है, ये प्यूरिन है, तो ये पिरामिडीन के साथ बाइंड करेगा, थाइमीन के साथ। एंड ग्वानाइन ऑलवेज बाइंड्स विद साइटोसिन। सो विच आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस? एडिनाइन विल बाइंड विद थाइमीन एंड ग्वानाइन विल बाइंड विद साइटोसिन। ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मेरा डायरेक्ट नजर ऑप्शन नंबर 2 में गया और वही राइट है। बाकी के ऑप्शंस भी आप चेक करोगे तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट पेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, और डीएनए बोला गया है। अगर आरएनए बोला होता तो आरएनए में हम एडेनाइन के साथ यूरेसिल पेयर करते। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, दिस इज फॉर आरएनए, बट हमको क्वेश्चन में डीएनए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ कार्बोहाइड्रेट? माल्टेज इज एन एंजाइम, ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल जो लिपिड में यूज होता है, एंड सुक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज आर नॉट ऑल पॉलीसैकेराइड्स? इसमें से कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स नहीं है? देखो, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, बट अमाइलोपेक्टिन इज नॉट, इट इज ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड विच इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये सब पॉलीसैकेराइड है। आपको बोला कौन सा वाला ग्रुप पॉलीसैकेराइड नहीं है? ग्लाइकोजन एंड अमाइलोज पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। सो ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स नहीं है। इन्यूलिन, हेमीसेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजीन, ये तीनों के तीनों पॉलीसैकेराइड का टाइप है। यस एवरीबडी, सम आर होमोपॉलीसैकेराइड, सम आर हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड काइटिन, दीज आर ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। कॉकरोच के आउटर लेयर में काइटिन प्रेजेंट होता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फेट ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज। ग्लाइकोलिसिस में अपना जो ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने के बाद क्या करता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होने के बाद आपको पायरुविक एसिड मिलता है। पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं, और ये 3 कार्बन जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं तो पहले इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। 3-phosphoglyceraldehyde is oxidized during glycolysis. What happens to the hydrogen and electron that are removed during oxidation? ये देखो, 3-phosphoglyceraldehyde के टाइम पे आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हो, तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है वो हाइड्रोजन किधर जाता है? वो NADH2 बनाता है। सो दे रिड्यूस NAD+ and NAD+ get converted into NADH2. ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन yields what? जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि आपका ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वी गेट एसिटल्डिहाइड, एंड दिस एसिटल्डिहाइड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज, लाइपेज एंजाइम हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। तो ये लाइपेज एंजाइम कहाँ से आता है? आपके पैनक्रियाटिक जूस से। बाइल जूस लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, लेकिन लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस किधर से होता है? पैनक्रियाटिक जूस से। सक्कस एंटेरिकस, क्लास 11th ह्यूमन न्यूट्रिशन बहुत बार पढ़ा है। सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइन का जूस। इंटेस्टाइन की लेयर के बीच बीच में ये जो गैप होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून से आपका इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है। सो सक्कस एंटेरिकस इज सेक्रेटेड बाय क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन बेक्ड पोटैटोज? पोटैटोज के पास स्टार्च होता है, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे माउथ में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है? अमाइलेज एंजाइम। सो सबसे पहले सलाइवा का अमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है, फिर पैनक्रिया का अमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है, और फिर आपका स्टार्च डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Which one of the following differs from the group of uricoteric animals? यूरिकोटेनिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनको 5 to 10 ml ऑफ वाटर चाहिए 1 ग्राम यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए। जिनके पास कम पानी होता है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जैसे बर्ड्स, लिजर्ड, क्रो, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन पेंगुइन एक ऐसा एनिमल है जो ग्वानिन रिलीज करता है, ग्वानिन एक्सक्रीट करता है। सो दिस इज द ऑड वन आउट, इट इज ग्वानोटेलिक एनिमल। नेक्स्ट, सीबम इज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाय, सेक्रेटेड बाय। सीबम प्रोडक्ट कहाँ से सेक्रेट होता है?
सीबम इज नथिंग बट ऑयल एंड ऑयल इज एक्सक्रीटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन, एंड स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होता है। डायमीटर ऑफ इफरेंट वेसल इज, ये देखो ये आपका इफरेंट वेसल है, ये आपका अफरेंट वेसल है। अफरेंट वेसल इज thick because it contains blood from the heart, and efferent vessel is thin because it contains blood from the glomerulus. So option number 1 is right answer. Efferent पतला होता है और afferent thick होता है। टू एंथर लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, ये देखो ये आपका एक एंथर लोब है, ये आपका दूसरा एंथर लोब है, ये दोनों किसकी मदद से कनेक्टेड है? कनेक्टिव की मदद से। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज, देखो ये अपना जो सिनर्जिड्स होता है, ये वाला सिनर्जिड और ये वाला सिनर्जिड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस करते हैं, जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो दे हेल्प इन द गाइड ऑफ पोलन ट्यूब। टेप्टम इज अ पार्ट ऑफ, टेप्टम किसका पार्ट है? ये देखो टेप्टम किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल। 4 वॉल्स रहती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। सो इट इज अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल। द सक्सेस ऑफ सीड प्लांट्स ऑन लैंड इज मेनली ड्यू टू, लैंड पे प्लांट्स का सक्सेस कैसे हुआ या प्लांट्स का डेवलपमेंट किसके वजह से हुआ? ये डेवलपमेंट हुआ सिफोनोगैमी प्रोसेस की वजह से, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स की वजह से। मैकेनिकल टिश्यूज में इतना, मैकेनिकल टिश्यूज तो सिर्फ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम फूड प्रोवाइड करते हैं, जाइलम वाटर्स ट्रांसपोर्ट करता है, और सिफोनो की गैमी की मदद से आपका गैमेट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीन सीड द फूड इज स्टोर्ड इन, देखो बीन सीड में अपना फूड किधर स्टोर होता है? आपका ये बीन का सीड है और ये उसके अंदर का कॉटिलिडॉन है। सो ये कॉटिलिडॉन पूरा सीड, पूरा एंडोस्पर्म खा लेता है, ये कॉटिलिडॉन पूरा एंडोस्पर्म खा लेता है। सो बीन सीड में फूड किधर स्टोर होता है? कॉटिलिडॉन में स्टोर होता है। इन एंजियोस्पर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम अ पोलन ग्रेन इन्वॉल्व्स, देखो आपके पास ऐसा एक पोलन ग्रेन है, आपके पास क्या है? एक पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन कितना माइटोसिस करेगा तो आपको मेल गैमेट्स बनेंगे? जब फर्स्ट माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और जब सेकेंड माइटोसिस होता है तो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। यस एवरीबडी, सो 2 बार माइटोसिस होता है तो आपको मेल गैमेट्स मिलते हैं। बॉम्बैक्स एंड ब्यूटिया आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथोफिलस, ये हमने टेक्स्ट बुक में दिया है, ऑर्निथोफिलस का जो पैराग्राफ है पॉलिनेशन में, उधर एग्जाम्पल दिया है, बॉम्बैक्स, ब्यूटिया, यस तो जाके पढ़ो। बॉटल ब्रश, ये सारे आपके ऑर्निथोफिलस यानी बर्ड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। ईच पोलन ग्रेन इज, एक सिंगल पोलन ग्रेन अगर देखेंगे, सिंगल पोलन ग्रेन तो वो यूनिसेलुलर होता है यानी सिंगल होता है, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, इट इज यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लियड, इट इज स्पेरिकल इन शेप एंड इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ हाफ गैमेट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, एंथर वॉल में मियोसिस नहीं होगा, मिडल लेयर में मियोसिस नहीं होगा, माइक्रोस्पोर तो खुद ही हेप्लॉइड सेल है तो इसमें मियोसिस नहीं होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और आपको 4 हेप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन द 28-day ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ऑन विच डे ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, यह आपका ओवेरियन साइकिल है, कौन से दिन पे आपका ओवम रिलीज होता है? 14th डे पे, यस इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज प्लांटेड अंडर द स्किन, हमने एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, ये सारा ये आपका टेम्पररी मेथड है, ये आपका इट इज वन ऑफ द मैकेनिकल मेथड एंड दिस इज ऑल्सो टेम्पररी मेथड, इट इज ऑल्सो लाइक कॉन्डम ओनली, बट ये आपके स्किन के इधर 4 आर्म के रीजन में इम्प्लांट किया जाता है, डॉक्टर्स इम्प्लांट करते हैं, जो 3 से 4 साल तक प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स हार्मोनल कंट्रोल। स्प्लीन डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, चैप्टर 2 एनिमल रिप्रोडक्शन, जर्मिनल लेयर्स में हमने पढ़ा था 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडम, एंडोडम, मीसोडम, हर एक और लेयर से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, तो स्प्लीन कौन से लेयर से बनती है? मीसोडम की लेयर से। विच इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमटीपी, एमटीपी म्हणजे काय? एमटीपी म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन। कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ सेक्रीशन ऑफ, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। पॉइंट आउट रॉन्गली मैच्ड पेयर, IUI मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन, हम सीमेन कलेक्ट करते हैं डोनर से या हस्बैंड से और उसको फीमेल के वजाइना या यूटरस में इंजेक्ट करते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, देखो गिफ्ट बोला गया है, गिफ्ट में क्या ट्रांसफर होता है? गैमेट ट्रांसफर होता है, और इधर पे क्या बोला गया? एम्ब्रियो बोला गया है, तो ये रॉन्ग है। एम्ब्रियो ट्रांसफर हम IVF में करते हैं, गिफ्ट टेक्नोलॉजी में हम गैमेट ट्रांसफर करते हैं सरोगेट मदर में, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर। हमको रॉन्ग पेयर ढूंढने बोला है। जिफ्ट मतलब क्या होता है? जाइगोट का ट्रांसफर, यानी जाइगोट ट्रांसफर करो या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करो चलता है। ICSI डायरेक्ट स्पर्म हम एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो राइट, ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये? प्रोजेस्टासर्ट इज एन IUD, इंट्रा यूटरिन डिवाइस
which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperm as। देखो ये जो IUD है, ये IUD अपने यूटरस को अनसुटेबल क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ इट्स हॉर्मोन्स कैपेसिटी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंडोमेट्रियम का लेयर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से आपका उधर पे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसेक्टोमी प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। वेसेक्टोमी में कौन सा प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स इनटू यूरेथ्रा, आपका जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा तक नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ होगा, क्योंकि आपने वास्ट डिफरेंस कट कर दिया है। आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच MTP इज परफॉर्म लीगली। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन कौन से कंडीशन में हम कर सकते हैं? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यस। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और प्रेग्नेंट हो गए तो यू कैन डू MTP। टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हो और गलती से प्रेग्नेंट हो गए या रेप के कंडीशन में प्रेग्नेंट हो गए तो आप अबॉर्शन कर सकते हो। वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, अगर ये प्रेगनेंसी बच्चे के लिए या मदर के लिए हार्मफुल है तो आप अबॉर्शन कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर A, B, C राइट है। टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी एज द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से अबॉर्शन किया तो वो इलीगल है, सो दिस इज रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन नंबर A, B and C आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑफर रेफर्ड टू एज रिफर्ड इन रिलेशन विथ एड्स, कौन सा ग्लैंड एड्स से रिलेटेड है? देखो एड्स क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। इम्यून सिस्टम किसके वजह से एक्टिव होता है? थाइमस ग्लैंड के वजह से, क्योंकि थाइमस ग्लैंड के पास कौन से सेल्स मैच्योर होने के लिए जाते हैं? T सेल्स मैच्योर होते हैं, और T सेल्स हमारे इम्यून सेल्स हैं। सो एड्स के वजह से क्या होता है? हमारे T सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सो इनडायरेक्टली थाइमस ग्लैंड डैमेज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन मैन आर लोकेटेड ऑन, कलर ब्लाइंडनेस के जीन कहाँ पर लोकेटेड है? ये एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है। कलर ब्लाइंडनेस के जीन एक्स क्रोमोजोम के नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट रहता है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोजोम। लाइक बेगेट्स लाइक इज एन इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल फिनोमिना ऑफ लाइफ, दिस इज ड्यू टू। लाइक बेगेट्स लाइक मतलब क्या होता है? जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि पेरेंट्स के जैसे ऑफस्प्रिंग दिखाई देते हैं। कैसे? कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने के वजह से, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय असतं? जब आपका F1 हाइब्रिड रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया आर अनेबल टू प्रोड्यूस व्हाट, जिसको थैलेसीमिया होता है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? अल्फा और बीटा चेंज। क्रोमोजोम नंबर 11 एंड क्रोमोजोम नंबर 16 में डिफेक्ट होने के वजह से अल्फा या बीटा चेन फॉर्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रहता है और वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, आपके थ्योरी के फर्स्ट लाइन में दिया गया है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कौन कैरी करता है? DNA कैरी करता है, और DNA किधर प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर इज, प्रोमोटर रीजन का क्या काम है? देखो ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स है ZYA, इधर पे आपका ऑपरेटर रीजन है, इधर प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन क्या करता है? RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है, सो इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड इन 3 करेक्ट सीक्वेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में ये जो गैप रहता है, ये गैप कौन सील करता है? DNA लाइगेज एंजाइम, क्योंकि उसको हम स्टिकिंग एंजाइम बोलते हैं। During the transcription, if nucleotide sequence of DNA strand being coded is ATACG, then what will be the nucleotide sequence of mRNA? DNA के ऊपर ATACG है, इससे जो mRNA ATACG, इससे जो mRNA हम बनाएंगे, इस mRNA के ऊपर क्या सीक्वेंस होगा? देखो ये mRNA है, RNA में A के साथ U बाइंड होता है, सो A की जगह पे U आएगा, T की जगह पे A आएगा, A की जगह पे U, C की जगह पे G और G की जगह पे C। अब ये सीक्वेंस किधर दिख रहा है हमको? इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA हैज, tRNA के स्ट्रक्चर में हमको D आर्म लूप भी देखने को मिलता है, एंटीकोडॉन लूप भी देखने को मिलता है, और एक्सेप्टर आर्म एंड C आर्म भी देखने को मिलता है। सो ऑल ऑफ द अबव। द एक्सपेरिमेंट ऑफ डैश गेव द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA एज द जेनेटिक मटेरियल, किसके एक्सपेरिमेंट ने हमको फाइनल प्रूफ दिया दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने हमको टेस्ट ट्यूब ऐसे की मदद से बताया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हर्शी चेज ने बैक्टीरियोफाज यूज करके कंफर्म किया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। हर गोबिंद खुराना ने तो जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन वर नॉट ऑब्टेन्ड एट, ह्यूमन के फॉसिल्स कहाँ पर नहीं मिले थे? बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में, बाकी जगह पे मिले हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ होमो आर नाउ इन एग्जिस्टेंस, अभी के टाइम पे एक ही होमो का स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, दैट इज होमो सेपियन सेपियन।
नेक्स्ट, डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्सप्लेन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन। डार्विन की थियोरी किस पे बेस्ड है? कितना ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना ज्यादा एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियोरी पे। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो निएंडरथल, ये आपके लास्ट पेज 5th चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया गया है जो टेबल ह्यूमन इवोल्यूशन का। उसमें हर एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन का क्रेनियल कैपेसिटी दिया गया है। सो निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1300 to 1400 सीसी। यस, ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल सैप इज फाउंड इन डैश सेल ऑर्गेनल। सेल सैप किधर देखने को मिलता है? ये आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर आपके प्लांट का एक्स्ट्रा फूड ये होता है, स्टोर होता है। सो सेल सैप को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल एंड इट इज फाउंड इन द वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। तो हमारे सेल के 3 अलग अलग लेयर्स कौन सी है? सबसे पहले सेल वैक्यूल, सॉरी सेल वॉल, फिर वैक्यूल और फिर प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। यस एवरीबॉडी, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों तो एक ही टाइप का फंक्शन फॉर्म करते हैं, प्रोटेक्शन का। सो इसलिए ये नहीं आएगा। टोनोप्लास्ट वैक्यूल का आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो पहले वैक्यूल आता है फिर टोनोप्लास्ट, मतलब वैक्यूल की बात करेंगे तभी उसके आउटर लेयर की बात करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका आंसर नहीं आएगा। यस एवरीबॉडी, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच कंडीशन प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स विल बी लोवेस्ट। मतलब देखो क्या बोला गया है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस सबसे कम कब देखने को मिलेगा? व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। जब नेचर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है तो आपके प्लांट को ट्रांसपीरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, गर्मी कम है, सो ट्रांसपीरेशन कम होगा। अ बेंडिंग ऑफ सीलियोप्टाइल टिप towards light is because of unequal distribution of auxin hormone। आपका ऑक्सिन हार्मोन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वजह से आपका सीलियोप्टाइल टिप बेंड हो जाता है। वर्नलाइजेशन प्रोसेस नीड्स, वर्नलाइजेशन प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपका गिबेलिन हार्मोन ने हेल्प किया था। वर्नलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? आपके सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, और वर्नलाइजेशन प्रोसेस में हम एकदम लो टेम्परेचर यूज करते हैं। लीफ एब्सिशन, फ्रूट फॉल एंड बड डॉर्मेंसी अकर्स बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है। यस एवरीबॉडी, ये पूरे प्लांट को खाली कर देता है। डबल सर्क्युलेटरी सिस्टम म्हणजे काय असतं? आपके ब्लड जो है वो 2 बार ट्रांसफर होता है, एक बार हार्ट से लंग्स की तरफ, फिर वापस हार्ट के पास। ये देखो, एक बार हार्ट से लंग्स के पास गया, फिर वापस से लंग्स से हार्ट के पास आया, फिर हार्ट से बॉडी के पास गया, और फिर बॉडी से हार्ट के पास आया। सो हार्ट के पास ये ब्लड 2 बार जाता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। वाल्व सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज, कोरोनरी साइनस आपका ये कोरोनरी साइनस है, इधर पे कोरोनरी साइनस के ऊपर जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? थबेशियन वॉल्व। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे अंदर की तरफ कोरोनरी साइनस प्रेजेंट रहता है, अंदर खुलता है, तो कोरोनरी साइनस के वॉल्व को बोलते हैं थबेशियन वॉल्व, और इंफीरियर वेना कावा का जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पुसल इज नोन एज, जो आपके ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोपोइसिस। यस, डैश रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर, इधर पे इंफीरियर बोलो या इंटीरियर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इंफीरियर वेना कावा को कौन कंट्रोल करता है? इंफीरियर वेना कावा को यूस्टेशियन वॉल्व कंट्रोल करता है। ये देखो, ये इंफीरियर वेना कावा है और इसको यूस्टेशियन वॉल्व कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, अ मिट्रल वाल्व इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट वेयर इट इज लोकेटेड। मिट्रल वाल्व म्हणजे काय असतं? बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये वाला वाल्व। बायकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोलते हैं। यस एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, When blood passes from left ventricle to right atrium, it is known as what? देखो, जब आपका ब्लड क्या बोला गया है, किधर से पास होता है? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। हाँ, ये देखो, रुको मैं आपको वो डायग्राम दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाता है तो इसको कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं इसको? किधर गया वो क्वेश्चन? हाँ, तो when blood passes from left ventricle to right atrium, it is known as systemic circulation. Next question, ligamentum arteriosum. ligamentum arteriosum किधर देखने को मिलता है? मैंने वन शॉट लेक्चर में बताया था, आपके फीटस में इधर पे जो डक्टस आर्टेरियोसस रहता है ये आगे जाके ligamentum arteriosum बन जाता है। All veins carry deoxygenated blood except,
Pulmonary veins carry oxygenated blood. Next question. The operation done to clear the flow of blood in the coronary artery is. Coronary artery में जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो आप ये वेसल कट करके दूसरा वेसल इधर पे लगाते हो, अपने थाई रीजन का वेसल इधर पे लगाते हो, इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी. The type of lymphocytes that destroy bacteria by antibodies. एंटीबॉडी प्रोडक्शन की मदद से, देखो हमारे पास दो सेल्स होते हैं, टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिखाते हैं और बी सेल्स एंटीमीडिएट इम्यूनिटी दिखाते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज की मदद से ये हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं. सो बी सेल्स की मदद से एंटीबॉडी बनता है. पैराथ हार्मोन इंड्यूसेस, आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पास पीछे की तरफ ऐसे 4 पैराथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. ये पैराथ हार्मोन्स क्या करते हैं, ये आपका कैल्शियम लेवल बैलेंस करते हैं. इन ह्यूमन पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज वेस्टिजियल. ह्यूमन पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट वेस्ट है, पार्स इंटरमीडिया, ये जो बीच का पार्ट है इट इज लाइक इनविजिबल पार्ट. डैश सेक्रेट्स एडीएच. एडीएच हार्मोन किधर बनता है, अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ये देखो ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इधर 2 हार्मोन बनता है, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन. एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस में बनता है, हाइपोथैलेमस से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है. डैश इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द आयोर्टा. तो अपने हार्ट के डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, थाइमस ग्लैंड. ओके तो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, डैश सेक्रेट्स एफएसएच हार्मोन. एफएसएच हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ऐसे ही डायग्राम्स मैंने आपको वन शॉट में भी दिए थे और आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए गए. द ग्लैंड सिचुएटेड बिहाइंड द ऑप्टिक चियाज्मा. अपने ऑप्टिक चियाज्मा के जस्ट पीछे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट, हार्मोन्स आर कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स बिकॉज दे ट्रांसफर सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स. T lymphocytes produces cell mediated immunity, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था. And it also produce cell mediated immunity is also known as humoral immunity. So option मतलब T lymphocytes से actually cell mediated immunity भी प्रोड्यूस होता है और humoral immunity भी प्रोड्यूस होता है. क्यों ऐसा, क्योंकि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये हेल्पर टी सेल्स ही बी सेल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सो बेसिकली टी सेल्स से ही दोनों टाइप का इम्यूनिटी फॉर्म होता है. यस, डू यू रिमेंबर. डैश हार्मोन्स आर नोन एज इमरजेंसी हार्मोन्स. इमरजेंसी यानी कि 3F, फियर, फ्राइट एंड फ्राइट के सिचुएशन में 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं. द मिनरल नेसेसरी फॉर नर्वस कंडक्शन, नर्वस मैसेज, नर्वस इंपल्स कंडक्ट करने के लिए सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सोडियम आयन की वजह से ही एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन का. डैश इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एंटर द होस्ट एंड कॉज डिजीज. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में घुस के हमको बीमार करता है तो उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी. बोन एंड मसल ट्यूमर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ सार्कोमा कैंसर. टाइप ऑफ डैश आर कपफर सेल्स. मैक्रोफाजेस, हमारे लिवर में जो हमको मैक्रोफाजेस देखने को मिलते हैं इनको हम बोलते हैं कपफर सेल्स, जो फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं. What is the diagnostic test of typhoid? Vidal test. मेरा 2-3 बार हो चुका है, so I know it very well. Vidal test is famous for typhoid. Okay, next. AIDS was first discovered in US in 1981. This is the question which has been taught to you during the human health and disease chapter. Dash is the source organism of gibberellin. Gibberellin एक फंगस से आइसोलेट किया गया था, that is Gibberella fujikuri by Kurosawa, Ubita and Sumiki. द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू डैश इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी एफ्लुएंट में आप बड़ा बड़ा कचरा निकाल के उसको एरेशन टैंक में पास करते हो, जहाँ पे उसको आप ढेर सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Bacillus thuringiensis is also known as what? Bacillus thuringiensis is also known as spore producing bacteria which is pathogenic on insects. कैलोरिफिक फूड वैल्यू ऑफ मशरूम इज, देखो मशरूम के अंदर आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज लो कैलोरीज और हाई प्रोटीन देखने को मिलता है. कैलोरी इज लो बट प्रोटीन कंटेंट इज हाई. यस. द मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल हेल्ड टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट्स. देखो जब आप सीवेज ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत सारे फंगस के जो सेल्स होते हैं वो पानी के ऊपर ऐसे एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मेश जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. इस मेश जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लॉक. द प्लेस वेयर हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल आर सेपरेटेड फ्रॉम सीवेज इज नोन एज व्हाट. जब आप खराब टॉक्सिक मटेरियल को अलग कर देते हो पानी में से तो उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. An enzyme invertase is produced from. Invertase enzyme helps in the breakdown of sucrose and it is produced from Saccharomyces cerevisiae. Dash is not an example of vector or of rDNA technique. rDNA technique में वेक्टर का काम कौन नहीं करता है? ह्यूमन जीनोम, क्योंकि ह्यूमन जीनोम तो अपना मेन होस्ट डीएनए होता है. EFB stands for यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां से परमिशन ली जाती है बिफोर स्टार्टिंग एनी आरडीएनए टेक्नोलॉजी. DGTP, DATP, DTTP एंड DCTP आर टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, सो DNTPs. What are the chemical knives और biological scissors? Biological scissors मतलब क्या होते हैं? अपने restriction enzymes जो हमारे DNA को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं.
Which one of the following is true about plasmid? Plasmid क्या करता है? Plasmid is used in gene transfer, so it is used as a cloning vector. Dash process is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. Restriction enzyme digestion करने के बाद आपको जो छोटे छोटे RFLP मिलते हैं, restriction fragment length polymorphism, इसको हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से चेक करते हैं. In genetic engineering, vectors are known as DNA molecules which is used to transfer genetic material in another cell, like plasmid. Plasmid are nothing but extra chromosomal double-stranded self-replicating DNA. Next, cDNA म्हणजे काय असतं? Complementary DNA जो reverse transcription में बनता है. Next, genetical identical copy of individual cell or gene is known as same to same organism का copy देखने को मिला तो इसको बोलते हैं clone. Foreign DNA is also known as passenger DNA. The DNA फिंगरप्रिंटिंग में हमने पढ़ा था. द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज टू नो. जो आप पॉपुलेशन क्यों पढ़ते हो? ताकि आपको पॉपुलेशन ग्रोथ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी समझ में आ सके. Which one of the following are not consequences of population explosion? अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो इसमें से कौन सा चीज देखने को नहीं मिलेगा? देखो, पॉपुलेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होता है. पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है, हाउसिंग प्रॉब्लम बढ़ता है, खाने की कमी होती है. लो बर्थ एंड हाई डेथ, लो नेटेलिटी मतलब लो बर्थ एंड हाई डेथ, ये नहीं होता है, ये उल्टा अपोजिट होता है. जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो हाई बर्थ एंड लो डेथ होती है. इसी की वजह से तो पॉपुलेशन बढ़ता है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्योंकि आपको क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इसका उल्टा होता है. द पायनियर्स आर द फर्स्ट सीरियल स्टेजेस जो बिल्कुल कम रिसोर्सेज में ग्रो होते हैं. मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ फ्लोटेड लीव्ड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज, सबसे कॉमन फ्लोटिंग स्टेज कौन सा है? लोटस का. फाइब्रोसिस ऑफ लंग इज कॉज्ड ड्यू टू, रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एस्बेस्टोस पार्टिकल के वजह से हमको बहुत ज्यादा लंग इन्फेक्शन होता है. ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस. डैश आर मस्ट फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करना है तो कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मूविंग द लोकल स्पीशीज ये उल्टा है. इनफैक्ट कंजर्वेशन करने से ही आपका बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो सकता है. सो आई होप इस सेशन में एक भी बोनस क्वेश्चन नहीं था. येस, नहीं था. तो आई होप आपको अच्छे मार्क्स आए होंगे. ये 10वां मॉक टेस्ट है, 5 मॉक टेस्ट और बचे हैं. यू विल बी रेडी फॉर योर CET एग्जाम विथ वेरी गुड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस लो मत होने दो. अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज उसका वीडियोस बार बार देखो, आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा. मार्क्स कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो या उसका वीडियो देख सकते हो. इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि रिप्लाई में पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट वीडियो देखो, सब अच्छे से हो जाएगा. डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. चला, गणपति बप्पा मोरया. बाय बाय एवरीबॉडी.